everyone, and welcome to another episode of the Talking Trio. It's your host, it's me, Kami Pai here. Woohoo! तो आज क्या है? गांधी जयंती। चलो बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे जो लोग सही में जानना चाहते हैं, और वो ये कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। मतलब वो चाहता तो बचा सकता था, पर क्यों नहीं बचाया। ठीक, तो पहले तो मैं एक बात बोल दूँ, वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं था। ठीक, कि गांधी गांधी बोलते हो, इज्जत से बोलो गांधी जी। ठीक है, तुमको पता चल गया होगा मैं उनके सपोर्ट में हूँ। ठीक, तो पहले बोल दूँ, अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती, जो लोग भी सुन रहे हैं। अब काम की बात पे आते हैं। देखो, आज दो तरीके के लोग होते हैं। एक, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं, ये लोग ज़्यादा हैं। और दूसरे जो कि गांधी जयंती मनाते हैं, ये थोड़े कम हैं। क्यों? जो गांधी जयंती मनाते हैं वो सब शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्री जी की जयंती सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि उन्हें गांधी जयंती न मनानी पड़े। ये लोग कौन है? इनको तुम कहीं भी देख सकते हो, गली नुक्कड़ चौराहे हर जगह, जो देश में तरक्की की बातें बतिया रहे होंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तरक्की तो तुम लोग को दिख ही रहा है। तो वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, भगत सिंह एंड गांधी। पहले तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग, खासकर कौन है, बच्चे, जो मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। वो चाहते तो बता सकते थे। मैं बोला, भाई जाके तुम लोग अपना मोबाइल चलाओ, किस लिए पूछ रहे हो, तुमको कुछ नहीं पता इस बारे में। एंड देर लाइक, नहीं मोबाइल से ही हमने देखा। कहाँ से देखा? यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक, और इस वक्त में सबसे ख़राब चीज़ जो चल रही है ना, वो है यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स। एक इनफाइनाइट स्क्रॉल में चले जा रहे हैं, बिना कुछ समझ में आ नहीं रहा, लोग स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें बिगड़ती ही जा रही हैं। हम लोग उस टाइम से है ना, जब व्हाट्सएप पे 1 GB में हमने पूरा महीना चलते हुए देखा है, और अब हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में 1 GB ख़त्म हो जा रहा है। हमारे टाइम व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज आते थे कि ये 11 बार जय श्री राम है, इसको अगले 11 मिनट में 11 ग्रुप्स में भेजो, शाम तक तुम्हारे साथ भला हो जाएगा। और लोग फिर भेजने भी लगते थे। एक तरीके का मैसेज 10 बार हमारे पे आता था। कभी कभी तो लगता था यार, 11 अलग अलग लोगों ने यही मैसेज कर दिया, एक बार तो हमें भी शेयर करना ही चाहिए। ठीक, हमने क्या माना था कि ये जो अंकल लोग हैं, पापा लोग हैं, ये सब व्हाट्सएप देख के भड़क रहे हैं, व्हाट्सएप न्यूज़ वाले लोग हैं। लेकिन अब एक, हमने सोचा इनके बाद जो जनरेशन आएगी वो ठीक होगी। ये तो चलो पहले वाले थे, नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट्सएप को ही न्यूज़ मान लेते हैं। जो अगले लोग आएंगे वो क्या करेंगे? थोड़े बेहतर होंगे इनसे। बट हम देख क्या रहे हैं कि वो और बदतर होते जा रहे हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आ रहा है, कोई भी रिकॉर्ड, मैं ही खुद, क्या करना है, कुछ नहीं, रिकॉर्ड करना है, थोड़ा सा एडिट करना है, डाल देना है। और लोग आ जा रहे हैं, क्लियरली क्या कर रहे हैं कि अरे भाई इसने सही बात बोल दी, क्यों नहीं गांधी जी ने बचाया, वो चाहते तो बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? मतलब क्या थे गांधी जी? क्या वॉइस रॉय थे देश के, या राजा थे ब्रिटेन के? तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल क्या रहा था, क्या है नहीं, सीधा बस गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, गांधी जी ने वैसे क्यों नहीं किया। क्या सब गांधी जी करते? सबसे पहले तो मुद्दे को समझ लेते, हुआ क्या था। भगत सिंह जी को जेल हुई थी, उनके ऊपर कुछ, पहले तो तुम लोग समझते नहीं हो ये लोग हैं कौन, खैर फिर भी मैं बताता हूँ। उनको जेल हुई थी, उनको फांसी की सज़ा हुई थी, किस लिए? सॉन्डर्स को गोली मारने के लिए। ये कौन था? एक यंग ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था। वो मारना किसी और को चाहते थे, जिसने लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज करवाई थी, उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसको न मार के गलती से इसको मार दिए। कई सारे लोग खुद को क्या करते हैं, भगत सिंह से एसोसिएटेड देखते हैं। ठीक, लेकिन तुम्हें घंटा नहीं पता भगत सिंह जी थे कौन। उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स अगर डीप में जाके देखो, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, जब मैं टेंथ में था, टेंथ, हाँ टेंथ तक, तब तक मेरे सोशल साइंस के टीचर, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बोला कि तुम लोग यंग हो, तुम्हें जानना चाहिए, भगत सिंह को जानना चाहिए, उनके आइडियाज़ को जानना चाहिए। और तब मैं लास्ट सीट पे बैठ के ये सोचता था कि यार इस आदमी को मैं इतना अच्छा समझता था, ये मेरे को एक ऐसे आदमी से सीखने को बोला जो जाके असेंबली में बम फेंकता है, और जाके पुलिस ऑफिसर को गोली मारता है, और आखिर में खुद फांसी चढ़ जाता, क्या फ़ायदा। बट ऐसा नहीं था जब मैंने पढ़ा। अगर तुम उनकी वाई एन एथीस्ट पढ़ो, आज कई लोग बोलेंगे नहीं मैं तो साइंटिफिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, ये नहीं वो नहीं, ऐसा है वैसा है, भगवान कुछ नहीं होते। ठीक है, मत मानो, ये बात सही है कि नहीं होते, लेकिन उनकी एथिज़म अलग थी। उन्होंने भगवान को क्यों क्रिटिसाइज़ किया? क्योंकि ये इंसान को कमज़ोर बना रहा है। इंसान क्या हो रहा है?
एक अपने ऊपर फिगर क्रिएट कर ले रहा है कि ठीक है वो है, सब सही होगा, और खुद को क्या कर दे रहा है, कमज़ोर कर दे रहा है उस चीज़ से। वो खुद को इंडिपेंडेंट चाहते थे, वो नहीं चाहते थे वो किसी के बल पे रहें। उन्होंने खुद को एथिस्ट बनाया। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, लेकिन ऐसी जगह फेंका कि कोई मरे ना। उनका मतलब ये नहीं था कि कोई मरे, कुछ हार्म करे। वो कुछ बातें प्रूव करना चाहते थे। ठीक, उनके मैसेजेस को समझो, वो लोग जो डिस्प्ले करना चाहे हैं। अगर उस समय के लोगों को तुम देखो, सबने अलग अलग रास्ते चुने एक ही काम के लिए। चाहे तुम सुभाष चंद्र बोस को देखो, उनका रास्ता अलग था। अंबेडकर जी को देखो, उनका रास्ता अलग था। नेहरू पटेल, उनका रास्ता इनसे अलग था। भगत सिंह, इनका रास्ता अलग था। गांधी जी, इनका थोड़ा कलेक्टिव रास्ता था इन लोगों से लेके। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, बिफोर इंडिपेंडेंस अगर कांग्रेस कुछ करती थी तो अंबेडकर जी अंग्रेज़ों के कई बार साथ रहते थे। हो सकता है उनकी कुछ चीज़ों में साथ देते थे। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव था। लेकिन आज़ादी के बाद जिनसे वो अलग रहते थे, उन्हीं की पार्टी जब सत्ता में आती है, वही इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी देती है। अल्टीमेटली सबकी ज़रूरत एक ही थी, सब करना एक ही चाहते थे, सब ने अपने अपने रास्ते चुने। इनके विचार अलग नहीं थे। हम लोग एज अ ह्यूमन बींग समझ नहीं पाए, हमने बांट डाला इन लोगों को कि नहीं, गांधी अलग है, नेहरू अलग है, पटेल अलग है, अंबेडकर अलग है। अगर तुम पर्सनल लेवल पे देखो तो अंबेडकर जी ने गांधी जी को कितना क्रिटिसाइज़ किया, कितनी सारी बातों पे अलग अलग रखा कि नहीं, इनके नॉन वायलेंस की क्रिटिसिज्म की, डिनाई किया उनके तरीकों को। लेकिन जब भी कुछ हुआ, उन्हीं के पास वो मिलने भी गए। उन्हीं से उन्होंने कांग्रेस के से अगर कोई बात रखनी थी तो उन्हीं के सामने जाके रखी। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखो, गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। बोला ये गरीबों को हित में नहीं है, गरीब नहीं कर सकता इसको, आप इस तरीके से एक मूवमेंट नहीं चला सकते। लेकिन वही है जो गांधी जी को महात्मा का टाइटल भी देते हैं। अल्टीमेटली हम कुछ समझ नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी आता है यूट्यूब पे कुछ भी डाल दे रहा है, हम उसी को देख के हिस्ट्री समझ ले रहे हैं। भगत सिंह के केस में ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी मृत्यु इस देश के काम आ सकती है। ये बात भगत सिंह जी जानते थे, ये बात गांधी जी जानते थे। हमारे जैसे आम इंसान इस बात को नहीं समझ सकते। भगत सिंह चाहते ही नहीं थे कि वो क्या हो, सेव हों। वो अल्टीमेटली चाहते ही थे कि उनको फांसी हो, वो एक चीज़ डिस्प्ले करना चाहते थे, और वो तुम जैसे आन्हर लोग अभी तक देख नहीं पाए। गांधी जी ने ट्राई किया, लेकिन जब अल्टीमेटली वो समझ पाए भगत सिंह को, तो वो समझ गए कि ये कितनी बड़ी सेक्रीफाइस देने जा रहे हैं, जो इस देश को ज़रूरत भी थी जागने के लिए। उन्होंने ट्राई किया, अल्टीमेटली जब वो नहीं बचा पाए, उनके सामने ये भी देखना था कि 93,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिन्हें उनको छुड़ाना है। वो ट्राई किए कि उनको छुड़ा सके, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ एक तरीके से प्रोटेस्ट का चार्ज नहीं था, उनके ऊपर एक मर्डर का चार्ज था। और वो ये भी जानते थे कि अंग्रेज़ किसी भी हालत में कभी भी एक ऐसे आदमी को नहीं छोड़ेंगे जिसने उनके ऑफिसर की गोली मार के हत्या की है। और वो सरेआम खड़े होकर इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा है। इसको छोड़ देना, जितनी कॉलोनीज़ हैं ब्रिटेन की, उन सब में उनकी थू थू होती। सिर्फ एक आदमी को रिहा कर देना, तो ये चीज़ उनके लिए भी बहुत बड़ी डील थी, जो कभी नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि गांधी जी बस जो बोल देते थे वो हो जाता था। मेहनत लगती थी, कितना सोचना पड़ता था, कितने लोगों को साथ लाना पड़ता था, तब जाके। अहिंसा एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, जिसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, प्रीच करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसको जानो, इसको समझो। गांधी जी ने लॉर्ड आर्विन के साथ मिलकर के सामने जाके ट्राई किया कि वो भगत सिंह को रोके। उन्होंने भगत सिंह को लेटर लिखा, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो उनका केस कोई लड़े। उनको जेल में कांग्रेस के जो नेता थे वो समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि इतनी युवा उम्र में अपनी जान देना चाहते हो। लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स सोच के आदमी थे ना कि तुम समझ नहीं सकते। तुम्हें लगता है शॉर्ट्स देख के तुम भगत सिंह को समझ जाओगे, तुम महात्मा गांधी को समझ जाओगे, नहीं। यू हैव टू रीड देयर वर्क, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा कि उनके तरीक़ों को समझ पाओ। भगत सिंह जी को पढ़ना पड़ेगा कि उनकी चीज़ों को समझ पाओ। फिर तुम्हें लिंक्स दिखेंगे इनकी बातों में। तुम्हें अम्बेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा तब कि इनकी बातों को समझ पाओ, वरना तुम्हें तो लगेगा कि ये दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ये सब एक सिक्के के अलग अलग पहलू नहीं है, ये एक सिक्के के एक ही पहलू की वो चीज़ें हैं जिनसे वो पहलू पूरा बनता है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, दो आई डोंट वॉन्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, बट स्टिल आई एम सेइंग। भगत सिंह जी खुद नहीं चाह रहे थे, वो चाहते थे कि वो एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस दे जिससे कुछ लोग जागें।
उस वक्त कुछ लोग जागे भी, और अब कई सारे चूतिया हो चुके हैं उस बात से, समझना नहीं चाहते। जाके उनकी किताबें पढ़ो ना, किस लिए बस एक ले ली हो फ़ोन, उसको बस स्क्रॉल किए जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, कुछ भी आ रहा है, कभी कुछ कंटेंट आ रहा है, कभी एक अनरिलेटेबल कोई दूसरी चीज़ कंटेंट आ जा रही है, बस देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो। इससे अच्छा जाके 70 रुपये की उनकी किताब खरीद लो। कोई बहुत मोटी किताब नहीं, उसमें उनकी अलग अलग आइडियाज़ मिल जाएंगे तुमको, समझ में आ जाएगा उनकी बातें। टैगोर को पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा। के कृष्णमूर्ति को पढ़ो तब तुमको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कुछ समझ में आने वाला। यू हैव टू रीड फॉर इट इन ऑर्डर टू नो देम। और ऐसे ही बिना जाने समझे किसी को क्रिटिसाइज मत करो, जस्ट बेस्ड ऑन अ प्रायर छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई। आधी जानकारी बहुत घातक होती है। ठीक, अगर तुम्हें हिटलर से नफरत करते हो तो ट्राई करो कि मेन काम्फ पढ़ो, ताकि तुम्हें उसका पर्सपेक्टिव समझ में आए। और अगर तुम हिटलर को पसंद करते हो तो ट्राई करो कि तुम एनी फ्रैंक को पढ़ो, ताकि तुम्हें दूसरा पर्सपेक्टिव भी समझ में आए। चार लोगों को जानो, उन चार अलग अलग विचारों को एक इंसान के प्रति जानो, ताकि तुम उसके बारे में समझ पाओ। एक 15 सेकंड के शॉर्ट्स पे मत डिपेंडेंट रहो। दैट विल मच मोर हेल्पफुल टू यू। गांधी जी को जानने की कोशिश करो। उनके सामने अगर तुम एथिज्म की बात देखो, चाहे भगत सिंह जी को देखो, चाहे गांधी जी को देखो, एक बात बोलते हैं एथिस्ट होने की, और दूसरे हैं वो पूरे जीवन राम राम करते रहे, मरते समय भी हे राम बोले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो एकदम नफरत करते थे भगत सिंह धर्म से या इन सब चीज़ों से। मरते समय जब उन्हें बोला गया कि जेलर ने बोला, या जो था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कि बेटा वाहिगुरु को याद करो, उन्होंने बोला जब मैं पूरे जीवन एथिस्ट रहा तो मैं इस आखिरी समय उनको कैसे याद कर सकता हूँ, ये दगा होगी। उस समय उन्होंने नकारा नहीं कि भगवान नहीं होते मैं क्यों मानूं। उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। गांधी जी भगवान का नाम क्यों लेते थे? वो जानते थे इतने बड़े देश को अगर कोई चीज़ जोड़ के रख सकती है तो वो राम है। तो उन्होंने उनका नाम लिया, उनका यूज़ किया, उस नाम का लोगों को कनेक्ट करके रखने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे सबने लोगों को कनेक्ट रखने की ही कोशिश की। गांधी जी ने अपने तरीके से, भगत सिंह जी ने अपने तरीके से। गांधी जी जानते थे कि किस तरीके से लोगों को एक साथ लाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। कई सारे बोलते हैं कि किस लिए 1921 में सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर दिया और हमें तभी आज़ादी मिल जाती। ये आदमी बेकार था, इसे रोकना नहीं चाहिए था। अरे स्टार्ट भी तो उन्होंने ही करवाया था। ये भी तो देखो कि 2 साल में हम मूवमेंट और कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इट वॉज गेटिंग हार्ड फॉर अस। और अगर गांधी जी ज़बरदस्ती कंटिन्यू कराते तो अपने आप वो मूवमेंट ख़त्म हो जाता, और वो क्या आते एज अ लूज़र लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो जाते, और तब अगर रिप्रेजेंट हो गए तो वो आगे फिर उस चीज़ को नहीं उठा पाते, हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाता। उन्होंने एक टाइम के लिए टेस्ट किया कि हम कितने लोग मिलके कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। फिर उन्होंने टाइम टू टाइम ट्रेन किया अलग अलग जगह पॉपुलेशन को, और अल्टीमेटली हम सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंच पाए, जब पूरा देश एक साथ आके टक्कर ले सकता था। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ़ थे। उनके तरीकों को समझने की कोशिश करो, चीज़ों को जानो समझो, फिर लोगों के बारे में देखो। हमारे कितने ग्रेट रिफॉर्मर्स आ चुके हैं। चाणक्य को पढ़ो कि किस तरीके से उसने उस एंशियंट टाइम में इकॉनमी चलाई, किस तरीके से एक ऐसे देश को जो कि देश था ही नहीं उसको बनाने की कोशिश की। टैगोर जी की नेशनलिज्म पढ़ो और जानो कि असल राष्ट्रवाद है क्या। हमारा देश देश जो है वो किस तरीके का राष्ट्र है, इसको जानो। जानो समझो और फिर कुछ बोलो। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम लोग की बुद्धि में कुछ बुद्धि आई हो। थैंक यू। जय हिंद, जय गांधी।